राजतरंगिणी के अवधेय अंश। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है अर्थात मतलब है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह पुस्तक कैसा है? तो यह पुस्तक एक कविता के रूप में लिखी गई है, एक कविता के रूप में लिखी गई है, ऐसा कहना है। इसमें कश्मीर का हिस्ट्री का वर्णन किया गया है, अर्थात जो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ है, जो पुस्तक है, जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, उसमें इतिहास वर्णन किया गया है। तो किस चीज़ का? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। वह हिस्ट्री कब से आरंभ होता है? तो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया गया है। और इनका मतलब राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है, उनका रचना काल मतलब लिखने का समय जो है वह 1147 से लेकर के 1149 तक बताया गया है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, अर्थात कश्मीर का पुराना नाम क्या था? कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। और यह कश्यप मेरु कौन थे? तो ब्रह्मा के पुत्र का नाम था मरीचि और ये उनके पुत्र थे कश्यप मेरु, ऐसा कहा जाता है। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज्य की स्थापना की थी और उस समय कश्मीर में केवल वैदिक धर्म ही प्रचलित था। फिर सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरेल स्टीन ने पंडित गोविंद कौल के सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। और यह राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है उसका अंग्रेजी भाषा में कब ट्रांसलेट हुआ था? तो कह रहे 19वीं शताब्दी में हुआ था। और ऑरेल स्टीन नामक जो पंडित थे वह गोविंद कौल के सहयोग से इनका ट्रांसलेट किए थे, अर्थात अनुवाद किए थे, ऐसा कहा। राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग द्वेष विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, राजतरंगिणी के प्रथम तरंग के 7वां श्लोक है ये। श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेष बहिष्कृता भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्यैव सरस्वती। श्लाघ्यः स एव गुणवान् रागद्वेष बहिष्कृता भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्यैव सरस्वती। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग के 7वीं श्लोक है। राजतरंगिणी में 8 तरंग अर्थात अध्याय हैं और संस्कृत में कुल 7826 अर्थात 7826 श्लोक हैं। इस पुस्तक के प्रथम 3 अध्याय कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रही मौखिक परंपराओं का चित्रण है। अगले 3 अध्याय भी इतिहास वृत्तात्मक ही है। केवल अंतिम 2 अध्याय कल्हण की व्यक्तिगत जानकारी एवं ग्रंथावलोकन पर आधारित है। कल्हण की इस पुस्तिका के 3 घोषित उद्देश्य हैं। कल्हण का जो यह राजतरंगिणी नामक पुस्तक है उनके 3 उद्देश्य हैं। पहला कौन सा है? पुराने राजवंशों की जानकारी देना, अर्थात जो पुराने राजवंश थे, जो राजा थे और उनके वंश थे, उनकी जानकारी देना, ये पहला उद्देश्य था। पाठकों का मनोरंजन करना, और पाठकों का मनोरंजन करना ये उनका दूसरा उद्देश्य था। अतीत से शिक्षा लेना और जो बीता हुआ समय है उनसे शिक्षा लेना और आगे का पथ जो है वह सुगम बनाना, अच्छे तरह बीते, ये इनका तीसरा उद्देश्य था। यह उद्देश्य घोषित उद्देश्य है।